हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का आपकी समझदारी को लेकर क्या ख्याल है। ठीक है, ओके गाइस, तो आपकी समझदारी को लेकर उनका क्या ख्याल है? हम्म देखिए गाइस, पहला कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स का और उसको क्लैरिफाई कर दिया 10 ऑफ शॉर्ट्स ने। हम्म एक कार्ड लेती हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझदार तो हैं, ठीक है ठीक है, आप समझदार हैं। पर यहाँ पर पहली ही एनर्जी जो आई है वो ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप आपके अंदर गाइस सबसे बड़ी समझदारी है या फिर क्या है गाइस। आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरह की एनर्जी में है राइट नाउ कि बहुत जल्दी से ये गलत को सहन नहीं कर सकते। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी एनर्जी में हैं कि आपसे गलत नहीं सहन होता, या फिर अगर आपके साथ गलत हो गया है तो उसको डाइजेस्ट कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। एक एक चोट आप माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ शायद प्रॉब्लम ये है कि माफ़ करने के बाद कोई कहे कि आपको सेम तरीके से रिस्पॉन्स करना है या सेम तरीके से ज़िंदगी में दोबारा जीना है, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। लाइक इसको ऐसे समझते हैं कि आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड था और उस फ्रेंड ने आपको आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। ठीक है, मतलब कहीं पर जाकर आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया एंड आपको पता चल गया कि आपका जो फ्रेंड है वो आपके बारे में गलत बात करता है आपकी पीठ के पीछे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस इंसान से दूरी बना लोगे, उस फ्रेंड से दूरी बना लोगे। आप उसे माफ़ भी कर दोगे उसकी गलती के लिए, उससे दूरी बना लोगे, लेकिन आप वो नहीं कर सकते कि आप दोबारा उस फ्रेंड से एज इट इज़ वैसे ही बात करें जैसे आप पहले करते थे। लाइक आपकी और उस इंसान की, यानी आपकी और आपके फ्रेंड की दोबारा से सेम फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। ठीक है, आप उसे माफ़ कर सकते हैं, आप उसे अपनी लाइफ से माफ़ करके बाहर कर सकते हैं, या माफ़ करके एक नॉर्मल रिश्ता रख सकते हैं। लेकिन वो जो घनिष्ठ वाली जो फ्रेंडशिप होती है ना, लाइक हम कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड वाली फ्रेंडशिप, या जो पहले आप लोगों के अंदर था, वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, मतलब इस तरीके का ये पर्सन मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका दिल जीतना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो दिल है उसको जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। उसका कारण है यहाँ पर निकल कर आया है कि आप ना आप 100 बार मौका देते हो किसी भी इंसान को। ठीक है, लेकिन अगर एक बार आपका मन से कोई चीज़ उतर जाए, फिर आप एज इट इज़ सेम जगह उसको देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उस सेम जगह पर किसी इंसान को बिठाल पाओ। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप माफ़ कर सकते हो, आप उस इंसान की दोबारा मदद भी कर सकते हो, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपका जो कनेक्शन है उस व्यक्ति के साथ दोबारा वैसा नहीं बनेगा जैसा पहले हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं, तो मुझे ये किन के साथ रेजोनेट किया है मैसेज, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज आया है, ऐसा ही मैसेज आया है।
ठीक है? क्योंकि एक बार कोई आपको हर्ट कर दे या फिर आपको पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने आपके पीठ पीछे ये काम किया है, आपको बहुत मुश्किल होगा उस व्यक्ति को दोबारा से सेम तरीके से ट्रीट करना, ठीक है? आप उस व्यक्ति को अच्छा ट्रीट कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ कर सकते हो, लेकिन मतलब आपको वो वाइब नहीं आएगी सेम जो पहले आती थी उसी व्यक्ति के साथ, वो फ्रेंडशिप आपकी उस व्यक्ति के साथ दोबारा नहीं हो सकती, वैसी की वैसी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, ठीक है? वो खटास आ ही गई आपके मन में, तो आप मतलब उस चीज़ को अब दूरी बना लोगे आप, ठीक है? अब आप उस चीज़ को खींचना पसंद नहीं करोगे, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। दूसरा ये पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेते हो, ठीक है? एक ज़िम्मेदार इंसान ये पर्सन बोल रहे हैं, मतलब समझदारी के रिस्पेक्ट में ये पर्सन कह रहे हैं ज़िम्मेदार भी बहुत ज़्यादा हो, समझदार हो, ज़िम्मेदार भी हो। आप लोगों के साथ एक चीज़ और है कि आप आगे से गलती नहीं करते हो, ठीक है? आप इनफैक्ट बहुत सारी गलतियाँ आप लोगों की माफ़ कर देते हो या गलतियों पे लोगों को छोड़ देते हो, रिएक्ट नहीं करते हो, ठीक है? लोगों की माफ़ कर देते हो गलतियाँ, इग्नोर कर देते हो, बड़प्पन दिखाते हो। लेकिन एक बार जो आपको कहते हैं ना कि एक बार जो फँस गए, ठीक है? एक बार जो मतलब वो दिल से उतर गए, फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर वो दोबारा ना आपको समझ में आती, ना ही आप लोगों को समझाना चाहते हो, ठीक है? सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है विद टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वांड्स, ओके? हुँ। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है हर्मिट का एंड 2 ऑफ कप्स का। आपके पर्सन आपकी समझदारी में ये बोल रहे हैं कि आपको हर चीज़ को ना मतलब बैलेंस करना आता है। 2 ऑफ कप्स बैलेंस की बात कर रहा है, आपको हर चीज़ को बैलेंस करना आता है। बैलेंस से मतलब क्या है? देखिए बैलेंस से यहाँ पर ऐसा मतलब है कि आप किसी चीज़ की अति नहीं करते। ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा लेसन होता है कि किसी चीज़ की अति मत करो कभी। आप अति नहीं करते, यहाँ बैलेंस का मैसेज आया है। अति का मतलब हो गया कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो फिर आप उसके पीछे नहा धोकर पड़ गए, फिर ना आप साम, दाम, दंड ये सब कर रहे हो, आप किसी चीज़ को नहीं देख रहे हो। ऐसे लोगों को कई बार लाइफ़ में बड़ा डिसरिस्पेक्ट होना पड़ता है या फिर जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के होते हैं या फिर कि मेरी चीज़ थी, मुझे चाहिए थी, ठीक है? मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग लव कनेक्शन में भी ऐसे पागल से हो जाते हैं। आप हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट कर पाते हो, हर्मिट की एनर्जी है। जैसे ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर हर्मिट क्या है? हर्मिट यानी सेल्फ रियलाइज़ेशन मोड को ही हर्मिट मोड बोलते हैं। आपके अंदर ऑलरेडी इतना सेल्फ कंट्रोल है, मतलब खुद के पावर्स पे, खुद की चीज़ों पे, खुद की हर चीज़ पर आपका इतना कंट्रोल है कि जब भी लाइफ बाहर से आपको कुछ भी देती है, तो आप उस पर ना रिएक्ट करके अपने आप को समझाते हो कि मुझे कैसे बिहेव करना है, ये मुझे पता है। मुझे कैसे रिएक्ट करना है, ये मुझे पता है। कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में मुझे हिला नहीं सकती है जगह से। जैसे इसको इस तरीके से समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी लाइफ में किसी ने आपको बहुत गहरी चोट दे दी, आपको तकलीफ़ दे दी या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो ओवर रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग मतलब गलत हरकतें करते हैं या फिर कुछ उनके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स भी आ जाते हैं कि मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। कुछ अपने साथ गलत करने लगते हैं, कुछ दूसरों के साथ गलत करना चाहते हैं, ठीक है? कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं, तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है? कुछ हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये कब होती हैं जब इंसान अपने आप को सँभाल ना पाए, वो बैलेंस ना कर पाए अपनी चीज़ों को, ठीक है? अब किसी ने दिल तोड़ दिया तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे खुद को, आप ऐसे हो गए कि आपको लग रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ के अंदर मेरा कुछ नहीं बचा, ठीक है? और आप उस चीज़ में आकर 2-4 गलतियाँ और कर रहे हो जिसकी वज़ह से आपको और लाइफ में परेशानी आ रही है। तो आप इस तरीके के इंसान नहीं हो, ठीक है? आपका जो सेल्फ कंट्रोल है आपके ऊपर बहुत अच्छा है और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? अगर कुछ चीज़ बिगड़ी है लाइफ के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपा खो के और 4 चीज़ें बिगाड़ दो, ठीक है? कोई चीज़ बिगड़ी है तो उसको सँभालने के लिए पहले खुद को सँभालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो चीज़ आप जानते हो। तो समझदारी के मामले में तो पर्सन तालियाँ बजा रहे हैं आपके लिए, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके की रीडिंग आई, मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं तालियाँ बजाऊँ आप लोगों के लिए। तो समझदार तो हो, ठीक है? ये नॉनसेंस वाली हरकतें नहीं करते हो कि एक कर्मा बिगड़ा तो 10 कर्मा और बिगाड़ेंगे, ठीक है? इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा या कर दूँगी, ठीक है? या फिर मतलब ज़बरदस्ती कुछ काम करना, ये सब आपकी क्वालिटीज़ नहीं हैं। यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। हुँ। आपके पर्सन कह रहे हैं आप तो सुपर लकी हो, आपकी लाइफ में तो तमाम ऑप्शंस हैं, ठीक है?
आपका पार्टनर कह रहा है कि आप तो सुपर लकी इंसान हो, आपकी लाइफ में तो हमेशा भगवान ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, इतने ऑप्शंस दिए हैं कि आप तो जो चाहो वो कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ को बना सकते हो, जितना चाहो उतनी मर्जी आप काम कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो मतलब समझदारी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप फिर भी पता है समझदारी किस चीज़ में होती है पता है? समझदार व्यक्ति कौन होता है? समझदार व्यक्ति वो होता है जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो फिर भी ये ना देखे कि मैं बेहतरीन कैसे चुनूँ उसमें से। वो ये देखे कि मेरे लिए मेरी चीज़ों के हिसाब से मेरे लिए सही क्या है, ठीक है? मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास लाइफ़ के अंदर कितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ हो, कितने भी ऑप्शंस हो, कितनी भी चीज़ें हों, आपका जो चुनने का तरीका है या फिर आपका जो काम करने का तरीका है, वो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस नहीं है, ठीक है? वो लालचपन नहीं है आपके अंदर, बिल्कुल क्लियर मैसेज है ये, ठीक है? आपका पर्सन आपकी समझदारी को लेकर कुछ ऐसा बोल रहा है कि लालची नहीं हो आप, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। आप हमेशा ही वो देखते हो जो लोग नहीं देखते, ठीक है? लोग देखते हैं कि बेहतर कितना दिख रहा है, आप सेंस करते हो कि कौन बेहतर है। आप देखने की कोशिश करते हो कि कौन-सी चीज़ आपके लिए, आपके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग सही है। आप उसके साथ जाते हो, ना कि आप अपने वो कहते हैं ना कि अपनी ही चीज़ों के साथ बेवफ़ाई कर देना या फिर अपनी ही खुशियों के साथ अ, बेवफ़ाई कर देना या उनको ठोकर मार देना, वो काम आप लोगों का नहीं है। आपका पार्टनर ऐसा मैसेज दे रहा है। ये मैसेज पता है क्यों आ रहा है? मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका पर्सन ऐसा इंसान है शायद, जो कन्फ्यूज़न में आकर समझ नहीं पाता है कि उसके लिए सही क्या है और एक गलत डिसीज़न बनाता है। अपनी समझदारी को लेकर कहीं न कहीं उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ये देखे कि मुझे बेहतरीन क्या मिल सकता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जिसे जो मिला होता है वो उसे बेहतर बना ले, ठीक है? जिसके अंदर ये कला होती है ना कि जो मिला है, जो भी मिला है उसको बेहतर बना लिया, अपने हिसाब से बना लिया, ठीक है? जो भी अवेलेबल है घर में उससे अपना रूम डेकोरेट कर लिया। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव सामान पहले से मौजूद हो, जो भी है उससे बहुत खूबसूरत सजा लिया। तो कई बार लोगों के पास बहुत एक्सपेंसिव होकर भी वो उस तरीके से डेकोरेट नहीं कर पाते चीज़ों को, जैसे नॉर्मल लोग कर लेते हैं, जिनके पास उतना ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं है। तो मतलब बेहतरीन की तलाश करना और बेहतर को बनाने का जज़्बा रखना, इन दोनों बातों में डिफ़रेंस है। आप बेहतरीन की तलाश नहीं करते हो, आप बेहतर बनाने की दम रखते हो, ठीक है? ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। समझदारी है गाइस, ठीक है? मैंने कहा ना मन तो कर रहा है कि तालियाँ बजाऊँ मैं आप लोगों के लिए। स्टार विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका पर्सन आपको एक स्टार ही बोल रहा है, ठीक है? एक लाइफ चमकता सितारा, जिसकी जीवन में जाओ उसकी ज़िंदगी चमका दो, ठीक है? सितारा बोल रहे हैं आपके पर्सन, स्टार बोल रहे हैं, हीलर बोल रहे हैं आपको, ठीक है? काउंसलर बोल रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में नहीं, जिसकी लाइफ में भी आप एंट्री मारोगे उसकी लाइफ आप चमका दोगे, उसकी लाइफ में आप रोशनी भर दोगे, उसकी लाइफ में आप मतलब उसकी लाइफ में 4 चाँद लग जाएँगे बेसिकली। गुड लक हो आप, आपका पर्सन आपको गुड लक बोल रहा है विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका पर्सन कह रहा है कि गुड लक हो आप, ठीक है? ओके, एक ऐसे इंसान हो आप जो भाग्य लेकर आता है और भाग्य बना देता है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब वो इंसान नहीं हो जिसे बेहतरीन से नवाज़ा जाए, अब वो इंसान हो जिसको जिससे नवाज़ा जाए उसको वो बेहतरीन बना दे। दोनों बातों में बड़ा अंतर है। कुछ लोग बड़े काबिल होते हैं, ठीक है? उनकी लाइफ में उनको कुछ भी मिला हो, वो इतना कायदे से चीज़ों को क्रिएट करते हैं, काम करते हैं अपनी समझदारी के अनुसार कि वो सारी चीज़ों को सेट कर लेते हैं, ठीक है? जब भाग्य से चीज़ें ना मिलें तो कर्म पर ज़ोर देने की परमात्मा ने बताई है कि कोई चीज़ अगर आपको भाग्य से अच्छी नहीं मिली तो आपका कर्म उसे अच्छा बना सकता है, ठीक है? तो जिनको भाग्य से नहीं मिलता उनके वो कर्म बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? वो कर्म से बनाते हैं फिर अपनी चीज़ों को, क्योंकि 2 चीज़ें दी हैं भगवान ने, एक है भाग्य जो आप लेकर आए हो, एक है कर्म जो आप अभी कर रहे हो। दोनों से ही आपकी ज़िंदगी चलती है, ठीक है? भाग्य आपको देगा उतना ही जितना आपने लिखवाया है, लेकिन कर्म आपको वो भी दे देगा जो शायद आपने नहीं लिखवाया है। तो वो क्वालिटी वाले लोग मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है? ये इतनी अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ जो निकल कर आती है ना रीडिंग में, ऐसे लोग मौजूद हैं शायद उनको मालूम भी नहीं कि उनके अंदर ये कलाएँ भी हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं मिला, परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास तो खुद ही अच्छा बनाने की कला है। अगर तुम अपनी समझदारी का सही से उपयोग कर लो
और थोड़ा सा अपना विजडम का इस्तेमाल कर लो, तो जो चीज़ें तुम्हें मिली हैं उससे भी बेहतरीन तुम कुछ बना सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारे अंदर भाग्योदय करने की काबिलियत है, अपना भी और लोगों का भी, ठीक है। जिनका मतलब कहते हैं ना कि जिनका भाग्य सोया हुआ है, उनको भाग्य से कुछ नहीं मिलना, ठीक है। तो क्या हुआ, कर्म तो है ना उनके पास, वो कर्म से बना लेते हैं, और कर्म से इतना जबरदस्त बना लेते हैं कि भाग्य का लग रहा उसके आगे, ठीक है। क्योंकि समझदारी, आपकी मैच्योरिटी और आपके लाइफ का डिसीजन लेने का तरीका, आपके काम करने के पीछे की नीयत और ईश्वर के प्रति आपका विश्वास और समर्पण, ये आपकी लाइफ में कितने भी चमत्कार कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं रीडिंग में चमत्कार नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं अरे ठीक है कुछ नहीं होना, तो ये क्या है, ये क्या है, अपनी मर्जी का चाहिए सबको लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनको विश्वास है कि वो कर सकते हैं, ठीक है। तो विश्वास खुद के ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि खुद को रिजल्ट चाहिए ना। तो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है 10 ऑफ कप्स, जो दिखा रहा है कि जिनकी लाइफ में कुछ नहीं होता, या फिर जिनकी लाइफ में चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ों को क्रिएट करते हैं, वो क्रिएटर बनते हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। ठीक है, एक टाइम पर उन्हें कुछ नहीं मिला, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, बहुत तकलीफें मिल गई उनको, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर क्रिएटर्स मौजूद हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्रिएटर है अपनी डेस्टिनी के। उनको भाग्य से नहीं मिला तो उनको कर्म से मिल जाएगा, दोनों से मिलता है, ठीक है। सुना है कभी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।